बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी लड़कियों ने पूछा है कि शादी के बाद लड़कियाँ बहुत जल्दी मोटी हो जाती हैं, तो हम क्या करें कि शादी के फ़ौरन बाद मोटापा हम पे हमलावर ना हो और हम गोश्त का पहाड़ ना बन जाएं। कुछ ने जिनकी शादियाँ 2-2 4-4 माह हो गए हुए, उन्होंने भी इसी तरह का पूछा है कि हमारा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ा है और न सिर्फ पूरे जिस्म पे गोश्त बढ़ा है बल्कि बाजुओं पे, लेग्स पे, थाइज़ पे, तो पूरा वजूद ही एक कॉम्पैक्ट पैकेज में मोटा हुआ है। तो हम क्या करें? 3-4 चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर मुझे आपको कहनी है ताकि आप इसे याद रखें और अपने प्रैक्टिस में लेके आइए। तो ये जो मुश्किल है, याद रखिएगा, मोटापा लाना, इनवाइट करना सबसे आसान काम है। इस जालिम से जान छुड़ाना, ये तो ऐसे जैसे बंदा जादू से जान छुड़ाता है, छुटती नहीं है। ये वो कंबल होता है जो एक दफ़ा पीछे आपके पड़ जाए तो फिर आपसे चिमटा रहता है। फिर आप घंटों एक्सरसाइज करते हैं, वॉक पे जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, फूड हैबिट्स बदलते हैं, पर वो जो कैलोरीज जमा हुई होती हैं, जहाँ जहाँ उसका चर्बी चढ़ी होती है, ज़ाहिर है उसको उतारने में वक्त तो लगेगा। पहली बात ये याद रखिएगा कि हम पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे बर्र-ए-सग़ीर के लोग, हमारा एक मिजाज है, हमारा एक टेम्परामेंट है। हम खुशी गमी हर जगह उसका लिहाज करते हैं। हम बहुत खुश हों तो क्या करते हैं? खाना खाते हैं। हमारे पास दोस्त आएँ तो क्या करते हैं? खाना खाते हैं। वालिदैन खुश हों तो क्या करते हैं? खाना खाते हैं। बच्चे बड़े ज़रा हो रहे हों, बच्चों खूबसूरत निकल रहे हों, एक्टिविटी की हो, उनकी सालगिरह मनाएंगे, कोई मौका ढूंढेंगे, क्या करेंगे? खाना खाएंगे। इसी तौर पे हमारी हर चीज़ के गिर्द, ऑफिस हो, घर हो, मियाँ ने अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करना है तो वो पिज़्ज़ा लेके आएगा। मियाँ ने अपनी बीवी को साथ मोहब्बत का इजहार करना है तो साथ ले जाएगा। हम ज़रा आउटिंग पे जाते हैं और जाके होटलिंग पे चले जाएंगे। तो जिस एक्टिविटी में भी आप देखो, ये सारे के सारे आपके जिस्म के बैंक में कैलोरीज जमा कर, यानी अगर आपके जिस्म को 250-300 कैलोरीज चाहिए तो आप तो एक पिज़्ज़ा खाने के बाद या एक बर्गर खाने के बाद 600-700 कैलोरीज जमा कर लेते हो। तो ज़ाहिर है आपका जिस्म तो गोश्त का पहाड़ बने ही बने। नंबर 1 जो आपने एहतियात करनी है वो ये कि जब मियाँ और बीवी शादी के फ़ौरन बाद मोहब्बत के लिए जाएं तो उससे 2 घंटे पहले उन्होंने खाना खा लिया हो। यानी इफ़ यू आर विलिंग टू मीट अर्ली इन नाइट तो आपको शाम को खाना खा लेना चाहिए। 2 से 3 घंटे का जो बीच में गैप है ये लाजिम है। नंबर 1, जो मर्द इसका ख्याल नहीं करते, हमेशा उनके पेट निकल आते हैं, तोंदें निकल आती हैं ये शादी के 1-1.5 माह के अंदर और आप बदहैबत, बद शक्ल और बिल्कुल ढिलमिल हो जाते हैं। जितने स्मार्ट लड़के होते हैं वो सब शादी के बाद उनकी शक्ल देखने वाली नहीं रहती। लड़कियों का भी यही हाल होता है। सो पहली चीज़, इसको आप मेंटेन करोगे। दूसरा, जब भी मोहब्बत का अमल मुकम्मल होता है, या से आप अपनी ज़ुबान में कहना चाहें सेक्स का अमल मुकम्मल होता है, तो फ़ौरी तौर पे मीठा खाने का दिल करता है। उसके लिए अंदर से बहुत तलब होती है। तो आम तौर पे आपके बेडरूम में फ्रिज होता है, फ्रिज में जूस होता है, जूस के अलावा लड़कियों ने वहाँ चॉकलेट रखे होते हैं, तो फ़ौरन निकालते हैं और खा लेते हैं। अब चॉकलेट हो या जूस हो, ये भी कैलोरीज़ का घर नहीं है, गढ़ है। माजी में हमारे सारे सियाने लोग बच्चों को एक ही बात समझाते थे कि जब भी मोहब्बत करने जाओ और उससे फ़ारग हो तो फिर तुमको गर्म दूध पीना चाहिए। और उन कमरों में हमेशा दुल्हा दुल्हन के कमरों में गर्म दूध रखा जाता था ताकि वो पी लें। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, मर्द ने अगर फ़ारग होने के बाद ठंडा पानी पी लिया या यक ठंडी कोई चीज़ पी ली तो उसके आसाब बहुत जल्द जवाब दे जाएंगे और उसके हाथों को रशा हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा उसका बुरा साइड इफ़ेक्ट होता है। सो ठंडा पानी आलमोस्ट ममनू है उस पूरे अमल के दौरान। एक बात और याद रखिएगा, जब आप कपल फ़ारग हो जाते हैं तो फिर आपको भूख लगती है। तो आमतौर पे आधी रात में, सारी उम्र लड़की ने भी 20-22 साल, आधी रात को तो खाना कोई नहीं खाता, शाम को खाते हैं।
आपने भी दिखाया। तो अब आपने कोई ना कोई चीज़ खाने की ला के रखी होगी, किचन में जाएंगे या वहीं रखी होगी, खाएंगे। तो ये खाना खाने के फ़ौरन बाद आप क्या करोगे? सो जाओगे। तो खाने के फ़ौरन बाद सोना, ये तो अल्लाह माफ़ करे इतना बड़ा थ्रेट है सेहत के लिए। आपकी हर जो उज़्व है जिस्म का, उसके लिए थ्रेट है। आप सोचिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के खाने के बाद चहलकदमी का हुक्म है, 40 कदम चलने का। इसी तौर पे जितने समझदार लड़के और लड़कियां जिनकी शादियां होती हैं, अगर उनकी माएँ समझदार हैं और वो उनके दिल बड़े हैं, तो अपनी बहुओं को रात के खाने के बाद हर सूरत में मियाँ के साथ कहते हैं जाओ आउटिंग पे जाओ। अच्छा, ये आउटिंग खाना खाने के लिए होती, आउटिंग का ताल्लुक़ हमेशा आपकी रिफ़्रेशमेंट से, जिस्म की ताज़गी से। किसी पार्क में चले जाइए, कम से कम 1-1.5 घंटा आपको एक्टिविटी हो जिसमें आप अच्छा सा जूता पहनो, रिलैक्स सा, और वॉक पे चले जाओ। ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। इसको अभी शुरू करेंगे तो बाद में भी जारी रहेगा। जो बच्चियाँ शादी से पहले इस हेल्दी लाइफस्टाइल की आदी हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान रहती है। उनका जिस्म भी खुलता है और उनके जिस्म में दर्द नहीं होते और बार बार वो तंग भी नहीं होती। तो आसानी के साथ इसको मेंटेन करना, मैनेज करना आपके लिए बहुत मुफीद हो जाएगा। अच्छा, मुझे याद आया, अक्सा ने पूछा था कि सर मुझे भूख बहुत लगती है, तो मुझे कितनी चपाती खानी चाहिए? खातिन हज़रात, जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ख़ुराक के माहिरीन हैं, वो जो कहते हैं कि इंसान का जो मैदा है वो आपकी हथेली या बहुत हुआ तो हाथ के इस लेवल का होता है। तो जो चपाती आपको खानी चाहिए, एक चपाती खानी चाहिए जो हाथ के, और बहुत बड़े साइज़ की ज़ाहिर है वो नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ के साइज़ की होनी चाहिए। उससे आपके मैदे को तसल्ली, तस्कीन हो जाती है। एक बात और याद रखिएगा, जो सीज़नल फल हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। हर खाने का इसको हिस्सा बनाना चाहिए, अपने बेडरूम में रखना चाहिए। दूध पीने का मन नहीं है तो फल खाइए, और फल को बहुत अच्छी सी ट्रे में सजा के उसके ऊपर वो प्लास्टिक शीट लगा के रखें, ताकि जैसे होटल्स में जाते हैं तो वो बकेट देते हैं, पूरी बास्केट देते हैं, फ्रूट बास्केट। अच्छे होटल में तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो यहाँ अपनी बीवी की तरफ से या मियाँ की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पड़ी होनी चाहिए आपके बेड के साथ छोटे टेबल पे, ताकि जब आप फ़ारुग हों तो आराम से उसको खा सकें। तो होपफुली हम इन कुछ चीज़ों को इख्तियार करने से अपने आप को बेजा मोटापे से, ऐसा मोटापा जिस पे लोगों की उंगलियां उठें, वो चीज़ जिस पे लोगों का ध्यान जाए और आपको उनकी आंखों में तहसीन नज़र आए, आपको सर से पाँव तक देखें और उन्हें लगे कि बहुत बैलेंस्ड खूबसूरत जोड़ा है। उसमें से एक गुल्ली हो, एक डंडा हो, एक मोटा हो, एक छोटा हो, और जो छोटा हो वो और ही मोटा होता जा रहा हो। तो ज़ाहिर है वो पूरी आप दोनों की शेप और जो एक कंपोजिशन बनती है वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है। जितने मियाँ हैं, ये इनकी मोहब्बत लड़कियों को बहुत मारती है। मोटापा उनके मियों की वजह से आता है, क्योंकि उन जालमों को जब मोहब्बत ऊद के और कूद के आती है तो खाने की कोई चीज़ लेके आ जाएंगे। घर बैठे बर्गर ऑर्डर कर देंगे, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे, 1-1 फुट का सबवे मंगवा लेंगे। आखिरी बात, जब आपकी शादी होती है तो आपके इज़्ज़ाकार दोस्त आपकी दावतें करते हैं, आपको तोहफे देते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, पर उनकी मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा खाने पे निकलती है। तो खाना उम्दा डिशें होती हैं, पका हुआ बहुत अच्छा होता है और आंखों को अच्छा भी लगता है, रंग भी उनका अच्छा होता है, जायका भी अच्छा होता है। ये वो जगह होती है जहाँ आपको रुकना चाहिए, जहाँ अपने आप को रोकना चाहिए। नज़ाकत से खाइए, ठहर ठहर के खाइए, थोड़ा खाइए। लोग आखिर तक लग रहे हैं आपको, उससे हाफ से पहले बंद कर देना चाहिए। और वहाँ अगर बोतल पड़ी हुई हो तो उसको मत लीजिए, ताज़ा पानी लीजिए। नान हो तो नान लेना तो गुनाह है, नान मत खाइए कभी भी। जो रोटी अगर हो तो बिस्मिल्लाह वो थोड़ी सी ले लें, लेकिन पार्टियों में उसको भी अवॉइड करना चाहिए। फल वल ले लीजिए, सैलड ले लीजिए। ऐसी दावतों और शादी की तकरीबा से वापसी पे सीधे घर जाने और सो रहने की बजाय बेहतर होता कि आधे घंटा कहीं ट्रैक पे रुक जाइए, किसी पार्क में रुक जाइए, एक चक्कर लगाइए। अच्छा, मैं होटलों के, यानी जो लोगों को बहुत शौक़ है होटलिंग का, चलें हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, लेकिन तब भी लाजिम होगा कि होटलिंग के बाद आप 1 से 1.5 घंटा वॉक करेंगे। आपको पता हो कि मैंने ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है। आप लोग सलामत रहिए, आपकी मोहब्बतें सलामत रहें, आपकी भूख सलामत रहे, और लेकिन आँखों की भूख मिट जाए, ताकि आप बहुत लंबा अरसा
स्मार्ट रहो, खूबसूरत रहो, आपके बच्चे भी कहें कि हमारे माँ और बाप बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।